प्यारे बच्चों, गुणनखंड सीखने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जिसे जान लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप गुणनखंड सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानना पड़ेगा। तो अभाज्य संख्याएं क्या हैं उसको आप देख लीजिए। जो संख्या पहाड़े में नहीं आती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या का एक के अतिरिक्त दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याएं जैसे देख लीजिए, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है। इसी प्रकार से बहुत इसके आगे है, 37 है, 41 है, 43 है, 53 है, 59 है, 61 है। यहाँ देखिए ETC एटसेट्रा, यानी बहुत सारी संख्याएं हैं। गुणनखंड अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले इन अभाज्य संख्याओं की जानकारी आपको होना चाहिए। जब हम इस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे तभी यह संख्या आती है। जैसे 2 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तभी 2 आएगा, 3 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तभी 3 आएगा। यानी जो संख्या पहाड़े में नहीं आती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। गुणनखंड सीखने के लिए अभाज्य संख्याओं की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गुणनखंड जब भी हम हल करते हैं तो अभाज्य संख्या से ही गुणनखंड को हल किया जाता है। देखिए, दूसरी जानकारी क्या है, आपको सम संख्या का ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित होती है, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, उसके बाद 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, ETC एटसेट्रा इत्यादि। यानी सम संख्याएं जो है अनंत हैं। इसको हम और आप गिन नहीं सकते हैं। इसके आगे भी बहुत संख्याएं हैं। जैसे 20 के बाद देखिए 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 ETC बहुत है, हम और आप गिन नहीं सकते हैं। तो सम संख्या की जरूरत वहां पड़ेगी। जो भी गुणनखंड करते समय आप देख लीजिए, जो भी संख्या सम रहेगी उसका गुणनखंड सिर्फ 2 से ही होगा, यानी उसका गुणनखंड आपको 2 से ही करना है। इसलिए सम संख्याओं की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अगली संख्या देख लीजिए, विषम संख्या लिखी गई है। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यानी विभाजित अगर करेंगे तो उसमें शेषफल बच जाएगा। जैसे यहां पर देख लीजिए, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, ETC एटसेट्रा इत्यादि। यानी विषम संख्याएं भी अनंत हैं। इसको हम और आप गिन नहीं सकते हैं। तो गुणनखंड में जब भी संख्या विषम होगी तो उसका गुणनखंड 2 से नहीं होगा। उसका गुणनखंड आप 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, 11 से करेंगे, 13 से करेंगे, 17 से करेंगे। यानी जिस संख्या से वह कटेगी उसी संख्या से आप गुणनखंड करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं गुणनखंड किस प्रकार से हल किया जाता है। पहली संख्या क्या है, 24 है। 24 एक सम संख्या है, इसलिए इसका गुणनखंड कितने से करेंगे, 2 से करेंगे। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि जो संख्या सम होगी उसका गुणनखंड 2 से होगा। तो आइए गुणनखंड करते हैं। 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर देखिए 2 छंग 12। उसके बाद फिर देखिए 2 तिहाई 6, 3 एकन्ने 3। अब आप इसका पहाड़ा पढ़ लो, देख लो सही है कि गलत। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24। देखिए यहां पर 24 है, यहां पर भी 24 आ गया। अगली संख्या क्या है, 28। 28 का गुणनखंड करिए। 2 एकन्ने 2, 2 चौक 8। उसके बाद फिर देखिए 2 7 14। इसके बाद यहां आप 7 से काट दीजिए, 7 एकन्ने 7। गुणा करके चेक कर लिए करें। जैसे 2 दूनी 4, 4 सते 28। देखिए 28 यहां पर भी है, यहां गुणा करने के बाद भी 28 आ रहा है। अब आप 36 का गुणनखंड करिए। 2 एकन्ने 2, यहां एक बचा, हो गया 16, 2 8 16। देखिए 18 भी एक सम संख्या, इसलिए 2 से कटेगा।
2 9 18। अब 9 एक विषम संख्या है इसलिए 2 से नहीं कटेगा, इसको आप 3 से काट दीजिए। 3 त्रिका 9 और यहाँ 3 एकन्ने 3। गुणा करके चेक कर लो, 2 दूनी 4, तिहाई 12, 12 तिहाई 36, यानी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। अगला गुणनखंड है कितना 48। 48 का गुणनखंड करिए। 48 भी एक सम संख्या है इसलिए पहले इसको 2 से काटिए। 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर देखिए 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। 3 एक विषम संख्या इसलिए 3 एक अन्य 3। देखिए इन्हीं संख्याओं से हम काट रहे हैं। पहले 2 से काटते हैं, 2 से अगर नहीं कटेगा 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से। इन्हीं अभाज्य संख्याओं से ही गुणनखंड किया जाता है। देखिए अगली संख्या है 64। 64 को 2 से काटिए क्योंकि 64 एक सम संख्या है। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। उसके बाद देखिए 2 एक अन्य 2, यहां एक बचेगा, हो जाएगा 12, 2 छंग 12। फिर उसके बाद 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4 होगा, 2 एक अन्य 2। गुणा करके चेक कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। आइए अब हम 125 का गुणनखंड करते हैं। 125 विषम संख्या है इसलिए इसे आप 2 से मत काटिए। अगली संख्या है 3। 3 से अगर हम काटेंगे 3 चौक 12, 3 एक अन्य 3, 2 शेष बच जाएगा। तो अगली संख्या क्या है 5। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 2 बचा हो गया 25, 5 बचे 25। फिर उसके बाद देखिए 5 बचे 25 हो गया, फिर 5 करने 5 हो गया। गुणा करके चेक कर लीजिए, 5 बचे 25, पंजे 125। अगली संख्या है 250। अब हमको 250 का गुणनखंड करना है। 250 एक सम संख्या है इसलिए इसको आप 2 से काटिए। 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, एक बचा हो गया 10, 2 पंजे 10। अब यहां पर देखिए यह एक विषम संख्या है इसलिए इसको आप कितने से काटेंगे 3 से काटेंगे। 3 से विभाज्यता का एक नियम है, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। इन अंकों को जोड़ के 3 का भाग दीजिए। भाग देने के बाद अगर शेषफल बच रहा है तो संख्या 3 से नहीं कटेगी। जैसे यहां 1 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 5 हुआ, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8। 8 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 शेष बच जाएगा इसलिए यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। अगली संख्या कितना है 5। 5 से काटिए, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा हो गया 25, 5 बचे 25। अब आप फिर देखिए 5 बचे 25 और यहाँ 5 करने 5। गुणा करके चेक कर लीजिए, 2 पंजे 10, 10 बचे 50, 50 पंजे 250। अब हम 360 का गुणनखंड करते हैं। 360 का गुणनखंड करिए। देखिए यहां यह एक सम संख्या है इसलिए आप इसको जो है 2 से काटिए। 2 एक अन्य 2, यहां एक बचा हो गया 16, 2 8 16, 2 शून्य 0। अब 180 हो गया। 180 भी सम संख्या है इसलिए 2 से काटिए। 2 9 18, 2 शून्य 0। फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब यह एक विषम संख्या 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा इसलिए 3 एक अन्य 3, यहां हो गया एक बचेगा होगा 15, 3 पचे 15। उसके बाद फिर यहां देखिए 3 पचे 15 और 5 एक अन्य 5। आइए हम गुणनखंड अगला गुणनखंड देखते हैं। यहां देखिए 2 लिखिए, 2 तिहाई 6, 2 शून्य 0। उसके बाद 2 एक अन्य 2, 2 पंजे 10। फिर उसके बाद 3 पचे 15, 5 एक अन्य 5। गुणा करके चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4, तिहाई 12, पचे 60। जितना भी गुणनखंड हल किए हैं सारे गुणनखंड को आप चेक कर सकते हो। सब में जिस संख्या का गुणनखंड कर रहे हैं वह संख्या आ जाएगी। जैसे यहां हम चेक कर रहे हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 3 72, पंजे 360। आइए अब हम 124 का गुणनखंड देखते हैं कैसे होता है। यहां देखिए यह एक सम संख्या इसलिए 2 से काटिए। 2 छंग 12, 2 दूनी 4। अब आप इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 एक अन्य 2। ध्यान दीजिए 31 एक अभाज्य संख्या इसलिए खुद स्वयं से ही कटेगी। 31 एक अन्य 31, 2 दूनी 4 करेंगे, 4 में 31 का गुणा करेंगे, 31 चौका 124। आइए 225 का गुणनखंड करते हैं। 225 एक विषम संख्या 2 से नहीं कटेगी, इसके अंकों को जोड़ो। 2 2 4 और 5 4 9। 9 में 3 का भाग देंगे, 3 त्रिका 9 कट जाएगा इसलिए यहां पर आप 3 लिख दीजिए। 3 सते 21 होगा, एक बच्चा हो गया 15, 3 पचे 15। अब यहां देखिए 3 दूनी 6, 3 पचे 15 हो गया, 5 पचे 25 हो गया, 5 एक अन्य 5 हो गया। अब आप यहाँ गुणा करिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, 45 पंजे 225। तो गुणा करने पर 225 आ रहा है इसलिए हमारा यह गुणनखंड सही है। अगला गुणनखंड देखिए 325 है।
325 एक विषम संख्या है, इसलिए 2 से नहीं कटेगी। अगली देखिए अभाज्य संख्या 3 है, 3 से काटिए, अंकों को जोड़ लीजिए, 3 2 5, 3 2 5, 5 5 10 में 3 का भाग देंगे, 3 त्रिका 9, एक शेष बचेगा, इसलिए अगली संख्या आप 5, 5 से काटिए, 5 छक्का 30, 2 बचा हो गया 25, 5 पचे 25। फिर देखिए किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 होता है वो 5 से अवश्य कटती है, तो ये 5 कट जाएगा, 5 करने 5, 1 बचा हो गया 15, 5 तिहाई 15। उसके बाद आप यहाँ 13 से काट दीजिए, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25 हुआ, 25 में 13 का गुणा करोगे 325 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए 400, 400 को गुणनखंड करिए, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य। उसके बाद फिर देखिए 2 एक अन्य 2, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य। अब यहाँ देखिए 2 पंजे 10, 2 शून्य शून्य। फिर उसके बाद 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 25 एक विषम संख्या है, यह 5 कट जाएगा, 5 पचे 25, 5 कन्ने 5। गुणा करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पचे 80, 80 पंजे 400 होता है। अगला देखिए 525 का गुणनखंड करना है, 2 से तो नहीं कटेगा चूंकि यह एक विषम संख्या है। अब 3 से देखिए, 5 2 7, 7 5 12, 12 में 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12 कट जा रहा है, इसलिए इसे 3 से हम काट सकते हैं। देखिए यहाँ 3 एक अन्य 3 हुआ, 2 बच गया हो गया 22, 3 सते 21, 1 बचा हो गया 15, 3 पचे 15। अब यहां पर भी चेक कर लीजिए, 7 1 8, 8 5 13 होगा, 13 में 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, एक शेष बचेगा, इसलिए इसे आप 5 से काट दीजिए, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो यहां देखिए 5 तिहाई 15 होगा, 2 बचा हो गया 25, 5 पचे 25 हो गया 35, 35 को भी 5 से काट दो, 5 सते 35। उसके बाद फिर देखिए यहाँ 7 कन्ने 7। अगला गुणनखंड है 320, 320 को 2 से काटिए, क्योंकि यह एक सम संख्या है, 2 एक अन्य 2, 2 छंग 12, 2 शून्य शून्य। उसके बाद फिर देखिए 2 8 16, 2 शून्य शून्य। फिर देखिए 2 चौक 8, 2 शून्य शून्य। उसके बाद फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य। आगे देखिए 2 एक अन्य 2, 2 शून्य शून्य। फिर देखिए 2 पंजे 10, उसके बाद 5 एक अन्य 5। गुणा करके चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 पंजे 320। देखिए लास्ट वाला गुणनखंड है 729, 729 का गुणनखंड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, 7 2 9, 9 9 18, यह 3 से कट जाएगा, और 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यह एक विषम संख्या है। 3 से काटिए, 3 दूनी 6 होगा, 1 बच्चा हो गया 12, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। उसके बाद देखिए 3 से कट रहा है, यहां देखिए 3 8 24 हो जाएगा, 3 एक अन्य 3 होगा। फिर आप 3 से काट दीजिए, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 बचा हो गया 21, 3 सते 21। फिर 3 से काट दीजिए, 3 9 27 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 3 त्रिका 9 होगा, और 3 एक अन्य 3 होगा। इसे आप चेक कीजिए, देखिए गुणनखंड सही है गलत है। तो 729 गुणनखंड हम चेक कर रहे हैं, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तिक्के 81, तिक्के 343। 343 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो 729 हो जाएगा।